लेकिन वृद्ध सौदागर शांत न बैठा। वो प्रत्येक मनुष्य के पास जा जाकर गुलामों के कान खींचता और स्वामियों के हाथों को चूमता और सबों को पापनाशी के विरुद्ध उत्तेजित कर रहा था कि थोड़ी देर में उसने एक छोटा सा जत्था बना लिया जो इस बात पर कटिबद्ध था कि पापनाशी को कदापि अपने कार्य में सफल न होने देगा। मजाल है कि ये पादरी हमारे नगर की शोभा को भगा ले जाए, गर्दन तोड़ देंगे। पूछो धर्माश्रम में ऐसी रमणियों की क्या जरूरत? क्या संसार में विपत्ति की मारी बुढ़ियों की कमी है? क्या उनके आंसुओं से इन पादरियों को संतोष नहीं होता कि युवतियों को भी रोने के लिए मजबूर किया जाए? युवक का नाम सिरोन था। वो धक्का खाकर गिरा, किंतु तुरंत गर्द झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उसका मुंह राख से काला हो गया था, बाल झुलस गया था, क्रोध और धुएं से दम घुट रहा था। वो देवताओं को गालियां देता हुआ उपद्रवियों को भड़काने लगा। पीछे भिखारियों का दल उत्पात मचाने पर उद्यत था। एक क्षण में पापनाशी तने हुए घूंसों, उठी हुई लाठियों और अपमानसूचक अपशब्दों के बीच में घिर गया। एक ने कहा, मार कर कौवों को खिला दो, नहीं जला दो, जीता आग में डाल दो, जलाकर भस्म कर दो। लेकिन पापनाशी जरा भी भयभीत न हुआ। उसने थायस को पकड़कर खींच लिया और मेघ की भांति गरज कर बोला, ईश्वर द्रोहियों, इस कपोत को ईश्वरीय बाज के चंगुल से छुड़ाने की चेष्टा मत करो। तुम आप जिस आग में जल रहे हो उसमें जलने के लिए उसे विवश मत करो, बल्कि उसकी रीस करो और उसी की भांति अपने खोटे को भी खरा कंचन बना दो। उसका अनुसरण करो, उसके दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर बनो और उस ममता को त्याग दो जो तुम्हें बांधे हुए है और जिसे तुम समझते हो कि हमारी है। विलंब न करो, हिसाब का दिन निकट है और ईश्वर की ओर से वज्राघात होने वाला ही है। अपने पापों पर पछताओ, उनका प्रायश्चित करो, तौबा करो, रो और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करो। थायस के पद चिन्हों पर चलो, अपनी कुवासनाओं से घृणा करो जो उससे किसी भांति कम नहीं है। तुम में से कौन इस योग्य है, चाहे वो धनी हो या कंगाल, दास हो या स्वामी, सिपाही हो या व्यापारी, जो ईश्वर के सम्मुख खड़ा होकर दावे के साथ कह सके कि मैं किसी वैश्या से अच्छा हूं? तुम सब के सब सजीव दुर्गंध के सिवा और कुछ नहीं हो, और ये ईश्वर की महान दया है कि वो तुम्हें एक क्षण में कीचड़ की मोरियां नहीं बना डालता। जब तक वो बोलता रहा उसकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसके मुख से आग के अंगारे बरस रहे हैं। जो लोग वहां खड़े थे इच्छा न रहने पर भी मंत्रमुग्ध से खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। किंतु वो वृद्ध व्यापारी ऊधम मचाने में अत्यंत प्रवीण था। वो अब भी शांत न हुआ। उसने जमीन से पत्थर के टुकड़े और घोंघे चुन लिए और अपने कुर्ते के दामन में छिपा लिए, किंतु स्वयं उन्हें फेंकने का साहस न करके उसने वो सब चीजें भिक्षुकों के हाथों में दे दी। फिर क्या था, पत्थरों की वर्षा होने लगी और एक घोंघा पापनाशी के चेहरे पर ऐसा आकर बैठा कि घाव हो गया। रक्त की धारा पापनाशी के चेहरे पर बह बहकर त्याग्नि थायस के सिर पर टपकने लगी, मानो उसे रक्त के बपतिस्मा से पुनः संस्कृत किया जा रहा है। थायस को योगी ने इतनी जोर से भेंच लिया था कि उसका दम घुट रहा था और योगी के खुरखुरे वस्त्र से उसका कोमल शरीर छिला जाता था। इस असमंजस में पड़े हुए घृणा और क्रोध से उसका मुख लाल हो रहा था। इतने में एक मनुष्य भड़कीले वस्त्र पहने, जंगली फूलों की एक माला सिर पर लपेटे, भीड़ को हटाता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, ठहरो ठहरो, ये उत्पात क्यों मचा रहे हो? वो योगी मेरा भाई है। ये निस्यास था जो वृद्ध यूक्राइटिस को कब्र में सुलाकर इस मैदान में होता हुआ अपने घर लौटा जा रहा था। देखा तो अलाव जल रहा है, उसमें भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं पड़ी सुलग रही हैं। थायस एक मोटी चादर ओढ़े खड़ी है और पापनाशी पर चारों ओर से पत्थरों की बौछार हो रही है। वो ये दृश्य देखकर विस्मित तो नहीं हुआ, वो आवेशों के वशीभूत न होता था। हाँ, ठिठक गया और पापनाशी को इस आक्रमण से बचाने की चेष्टा करने लगा। उसने फिर कहा, मैं मना कर रहा हूं, ठहरो, पत्थर न फेंको। ये योगी मेरा प्रिय सहपाठी है, मेरे प्रिय मित्र पापनाशी पर अत्याचार मत करो। किंतु उसकी ललकार का कुछ असर न हुआ। जो पुरुष न्यायिकों के साथ बैठा हुआ बाल की खाल निकालने ही में कुशल हो, उसमें वो नेतृत्व शक्ति कहाँ जिसके सामने जनता के सिर झुक जाते हैं। पत्थरों और घोंघों की दूसरी बौछार पड़ी, किंतु पापनाशी थायस को अपनी देह से रक्षित किए हुए पत्थरों की चोटें खाता था और ईश्वर को धन्यवाद देता था जिसकी दया दृष्टि उसके घावों पर
मरहम रखती हुई जान पड़ती थी। निस्यास ने जब देखा कि यहां मेरी कोई नहीं सुनता, और मन में ये समझकर कि मैं अपने मित्र की रक्षा ना तो बल से कर सकता हूं न वाक् चातुरी से, उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। यद्यपि ईश्वर पर उसे अणुमात्र भी विश्वास न था। सहसा उसे एक उपाय सूझा। इन प्राणियों को वो इतना नीच समझता था कि उसे अपने उपाय की सफलता पर जरा भी संदेह न रहा। उसने तुरंत अपनी थैली निकाल ली, जिसमें रुपये और अशर्फियां भरी हुई थी। वो बड़ा उदार विलास प्रेमी पुरुष था, और उन मनुष्यों के समीप जाकर जो पत्थर फेंक रहे थे, उनके कानों के पास मुद्राओं को उसने खनखनाया। पहले तो वे उससे इतने झल्लाए हुए थे, लेकिन शीघ्र ही सोने की झंकार ने उन्हें लुब्ध कर दिया। उनके हाथ नीचे को लटक गए। निस्यास ने जब देखा कि उपद्रवकारी उसकी ओर आकर्षित हो गए, तो उसने कुछ रुपए और मोहरें उनकी ओर फेंक दी। उनमें से जो ज्यादा लोभी प्रकृति के थे, वो झुक झुक कर उन्हें चुनने लगे। निस्यास अपनी सफलता पर प्रसन्न होकर मुट्ठियां भर भर रुपए आदि इधर उधर फेंकने लगा। पक्की जमीन पर अशर्फियों के खनकने की आवाज सुनकर पापनाशी के शत्रुओं का दल भूमि पर सिजदे करने लगा। भिक्षुक, गुलाम, छोटे मोटे दुकानदार सबके सब रुपए लूटने के लिए आपस में धींगा मुश्ती करने लगे, और सिरौन तथा अन्य भद्र समाज के प्राणी दूर से ये तमाशा देखते थे और हंसते हंसते लौट जाते थे। स्वयं सिरौन का क्रोध शांत हो गया। उसके मित्रों ने लूटने वाले प्रतिद्वंदियों को भड़काना शुरू किया, मानो पशुओं को लड़ा रहे हो। कोई कहता था अब कि ये बाजी मारेगा, इस पर शर्त बंधता हूं। कोई किसी दूसरे योद्धा का पक्ष लेता था, और दोनों प्रतिपक्षियों में सैकड़ों की हार जीत हो जाती थी। एक बिना टांगों वाले पंगुल ने जब एक मोहर पाया तो उसके साहस पर तालियां बजने लगीं। यहां तक कि सबने उस पर फूल बरसाए। रुपए लुटाने का तमाशा देखते देखते ये युवक वृंद इतने खुश हुए कि स्वयं लुटाने लगे, और एक क्षण में समस्त मैदान में सिवाय पीठों के उठने और गिरने के और कुछ दिखाई ही न देता था, मानो समुद्र की तरंगें चांदी सोने के सिक्कों के तूफान से आंदोलित हो रही हों। पापनाशी को किसी की सुध ही न रही। तब निस्यास उसके पास लपक कर गया, उसे अपने लबादे में छिपा लिया और थायस को उसके साथ एक पास की गली में खींच ले गया, जहां विद्रोहियों से उनका गला छूटा। कुछ देर तक तो वो चुपचाप दौड़े, लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया कि हम काफी दूर निकल आए और इधर कोई हमारा पीछा करने न आएगा, तो उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया। निस्यास ने परिहासपूर्ण स्वर में कहा, लीला समाप्त हो गई, अभिनय का अंत हो गया। थायस अब नहीं रुक सकती। वो अपने उद्धारकर्ता के साथ अवश्य जाएगी, चाहे वो उसे जहां ले जाए। थायस ने उत्तर दिया, हाँ निस्यास, तुम्हारा कथन सर्वथा निर्मूल नहीं है। मैं तुम जैसे मनुष्यों के साथ रहते रहते तंग आ गई हूं, जो सुगंध से बसे, विलास में डूबे हुए सहृदय आत्मसेवी प्राणी हैं। जो कुछ मैंने अनुभव किया है, उससे मुझे इतनी घृणा हो गई है कि अब मैं अज्ञात आनंद की खोज में जा रही हूं। मैंने उस सुख को देखा है जो वास्तव में सुख नहीं था, और आज मुझे एक गुरु मिला है जो बतलाता है कि दुख और शोक ही में सच्चा आनंद है। मेरा उस पर विश्वास है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान है। निस्यास ने मुस्कराते हुए कहा, और प्रिय, मुझे तो संपूर्ण सत्यों का ज्ञान प्राप्त है। वो केवल एक ही सत्य का ज्ञाता है, मैं सभी सत्यों का ज्ञाता हूं। इस दृष्टि से तो मेरा पद उसके पद से कहीं ऊंचा है। लेकिन सच पूछो तो इससे न कुछ गौरव प्राप्त होता है, न कुछ आनंद। तब ये देखकर कि पापनाशी मेरी ओर तापमय नेत्रों से ताक रहा है, उसने उसे संबोधित करके कहा, प्रिय मित्र पापनाशी, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें निराबुद्धू, पाखंडी या अंधविश्वासी समझता हूं। यदि मैं अपने जीवन की तुम्हारे जीवन से तुलना करूं तो मैं स्वयं निश्चय न कर सकूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। मैं अभी यहां से जाकर स्नान करूंगा, दासों ने पानी तैयार कर रखा होगा, तब उत्तम वस्त्र पहनकर एक तीतर के डैनों का नाश्ता करूंगा, और आनंद से पलंग पर लेटकर कोई कहानी पढ़ूंगा या किसी दार्शनिक के विचारों का आस्वादन करूंगा। यद्यपि ऐसी कहानियां बहुत पढ़ चुका हूं और दार्शनिकों के विचारों में भी कोई मौलिकता या नवीनता नहीं रही, तुम अपनी कुटी में लौट कर जाओगे और वहां किसी सिधाए हुए ऊंट की भांति झुककर कुछ जुगाली सी करोगे। कदाचित कोई 1000 बार के चबाए हुए शब्दाडंबर को फिर से चबाओगे, और संध्या समय बिना बघारी हुई भाजी खाकर जमीन पर लेट रहोगे। किंतु बंधुवर, यद्यपि हमारे और तुम्हारे कार्यक्रम में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में हम दोनों एक ही मनोभाव के अधीन कार्य कर रहे हैं।
वही जो समस्त मानव कृत्यों का एकमात्र कारण है। हम सभी सुख के इच्छुक हैं, सभी एक ही लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, सभी का अभीष्ट एक ही है, आनंद, अप्राप्य आनंद, असंभव आनंद। ये मेरी मूर्खता होगी अगर मैं कहूं कि तुम गलती पर हो। यद्यपि मेरा विचार है कि मैं सत्य पर हूं। और प्रिय थायस, तुमसे भी मैं यही कहूंगा कि जाओ और अपनी जिंदगी के मजे उठाओ, और यदि ये बात असंभव ना हो तो त्याग और तपस्या में उससे अधिक आनंद लाभ करो जितना तुमने भोग और विलास में किया है। सभी बातों का विचार करके मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे ऊपर लोगों को हसद होता था, क्योंकि यदि पापनाशी ने और मैंने अपने समस्त जीवन में एक ही एक प्रकार के आनंद का उपभोग किया है, तो थायस, तुमने अपने जीवन में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के आनंदों का आस्वादन किया है जो विरले ही किसी मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि 1 घंटे के लिए मैं बंधु पापनाशी की तरह संत हो जाता, लेकिन ये संभव नहीं। इसलिए तुमको भी विदा करता हूं। जाओ जहां प्रकृति की गुप्त शक्तियां और तुम्हारा भाग्य तुम्हें ले जाए। जाओ जहां तुम्हारी इच्छा हो। निस्यास की शुभेच्छाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं जानता हूं कि मैं इस समय अनर्गल बातें कर रहा हूं, पर इस असार शुभकामनाओं और निर्मूल पछतावे के सिवाय मैं इस सुखमय भ्रांति का क्या मूल्य दे सकता हूं जो तुम्हारे प्रेम के दिनों में मुझ पर छाई रहती थी और जिसकी स्मृति छाया की भांति मेरे मन में रह गई है। जाओ मेरी देवी, जाओ। तुम परोपकार की मूर्ति हो जिसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं। तुम लीलामयी सुषमा हो। नमस्कार है उस सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट माया मूर्ति को जो प्रकृति ने किसी अज्ञात कारण से इस असार मायावी संसार को प्रदान किया है। पापनाशी के हृदय पर इस कथन का एक एक शब्द वज्र के समान पड़ रहा था। अंत में वो इन अपशब्दों में प्रतिध्वनित हुआ। हा, दुर्जन, दुष्ट, पापी, मैं तुझसे घृणा करता हूं और तुझे तुच्छ समझता हूं। दूर हो यहां से। नरक के दूत उन दुर्बल दुखी मुलेच्छों से भी 1000 गुना निकृष्ट जो मुझे अभी पत्थरों और दुर्वचनों का निशाना बना रहे थे। वो अज्ञानी थे, मूर्ख थे। उन्हें कुछ ज्ञान ना था कि हम क्या कर रहे हैं, और संभव है कि कभी उन पर ईश्वर की दया दृष्टि फिरे और मेरी प्रार्थनाओं के अनुसार उनके अंतःकरण शुद्ध हो जाएं। लेकिन निस्यास, अस्पृश्य पतित निस्यास, तेरे लिए कोई आशा नहीं है। तू घातक विष है। तेरे मुख से नैराश्य और नाश के शब्द ही निकलते हैं। तेरे एक हास्य से उससे कहीं अधिक नास्तिकता प्रवाहित होती है जितनी शैतान के मुख से 100 वर्षों में भी न निकलती होगी। निस्यास ने उसकी ओर विनोदपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, बंधुवर प्रणाम। मेरी यही इच्छा है कि अंत तक तुम विश्वास, घृणा और प्रेम के पथ पर आरूढ़ रहो। इस भांति तुम नित्य अपने शत्रुओं को कोसते और अपने अनुयायियों से प्रेम करते रहो। थायस, चिरंजीवी रहो। तुम मुझे भूल जाओगे किंतु मैं तुम्हें कभी न भूलूंगा। तुम यावत जीवन मेरे हृदय में मूर्तिमान रहोगी। उनसे विदा होकर निस्यास स्कंद्रिया के कब्रिस्तान के निकट पेचदार गलियों में विचारपूर्ण गति से चला। इस मार्ग में अधिकतर कुम्हार रहते थे जो मुर्दों के साथ दफन करने के लिए खिलौने बर्तन आदि बनाते थे। उनकी दुकानें मिट्टी की सुंदर रंगों से चमकती हुई देवियां, स्त्रियों, उड़ने वाले दूतों और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की मूर्तियों से भरी हुई थीं। उसे विचार हुआ, कदाचित इन मूर्तियों में कुछ ऐसी भी हों जो महानिद्रा में मेरा साथ दे, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक छोटी प्रेम की मूर्ति मेरा उपहास कर रही है। मृत्यु की कल्पना ही से उसे दुख हुआ। इस विवाद को दूर करने के लिए उसने मन में तर्क किया। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि काल या समय कोई चीज नहीं, वो हमारी बुद्धि की भ्रांति मात्र है, धोखा है। तो जब इसकी सत्ता ही नहीं तो वो मेरे मृत्यु को कैसे ला सकता है? क्या इसका वो आशय है कि अनंत काल तक मैं जीवित रहूंगा? क्या मैं भी देवताओं की भांति अमर हूं? नहीं, कदापि नहीं। लेकिन इससे ये अवश्य सिद्ध होता है कि वो इस समय है, सदैव से है और सदैव रहेगा। यद्यपि मैं अभी इसका अनुभव नहीं कर रहा हूं, पर ये मुझ में विद्यमान है और मुझे उससे शंका न करनी चाहिए, क्योंकि उस वस्तु के आने से डरना जो पहले ही आ चुकी है हिमाकत है। ये किसी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ के समान उपस्थित है जिसे मैंने पढ़ा है पर अभी समाप्त नहीं कर चुका हूं।
उसका शेष रास्ता इस वाद में कट गया, लेकिन इससे उसके चित्त को शांति न मिली, और जब वो घर पर पहुंचा तो उसका मन विवादपूर्ण विचारों से भरा हुआ था। उसकी दोनों युवती दासियां प्रसन्न हंस हंस कर टेनिस खेल रही थीं। उनकी हास्य ध्वनि ने अंत में उसके दिल का बोझ हल्का किया। पापनाशी और थायस भी शहर से निकलकर समुद्र के किनारे किनारे चले। रास्ते में पापनाशी बोला, थायस, इस विस्तृत सागर का जल भी तेरी कालिमाओं को नहीं धो सकता। ये कहते कहते उसे अनायास क्रोध आ गया। थायस को धिक्कारने लगा, तू कुतियों और शूकरियों से भी भ्रष्ट है, क्योंकि तूने उस देह को, जो ईश्वर ने तुझे इस हेतु दिया था कि तू उसकी मूर्ति स्थापित करे, विधर्मियों और मिलेच्छों द्वारा दलित कराया है। और तेरा दुराचरण इतना अधिक है कि तू बिना अंतःकरण में अपने प्रति घृणा का भाव उत्पन्न किए न ईश्वर की प्रार्थना कर सकती है, न वंदना। धूप के मारे जमीन से आँच निकल रही थी, और थायस अपने नए गुरु के पीछे सिर झुकाए पथरीली सड़कों पर चली जा रही थी। थकान के मारे उसके घुटनों में पीड़ा होने लगी और कंठ सूख गया। लेकिन पापनाशी के मन में दया भाव का जागना तो दूर रहा, जो दुरात्माओं को भी नर्म कर देता है। वो उल्टे उस प्राणी के प्रायश्चित पर प्रसन्न हो रहा था जिसके पापों का वारा पार न था। वो धर्मोत्साह से इतना उत्तेजित हो रहा था कि उस देह को लोहे के सांगों से छेदने में भी उसे संकोच न होता, जिसका सौंदर्य उसकी कलुषता का मानो उज्ज्वल प्रमाण था। ज्यों-ज्यों वो विचार में मग्न होता था, उसका प्रकोप और भी प्रचंड होता जाता था। जब उसे याद आता था कि निसियास उसके साथ सहयोग कर चुका है, तो उसका रक्त खौलने लगता था और ऐसा जान पड़ता था कि उसकी छाती फट जाएगी। अपशब्द उसके ओठों पर आ आकर रुक जाते थे और वो केवल दांत पीस पीस कर रह जाता था। सहसा वो उछलकर विकराल रूप धारण किए हुए उसके सम्मुख खड़ा हो गया और उसके मुंह पर थूक दिया। उसकी तीव्र दृष्टि थायस के हृदय में चुभी जाती थी। थायस ने शांतिपूर्वक अपना मुंह पोंछ लिया और पापनाशी के पीछे चलती रही। पापनाशी उसकी ओर ऐसी कठोर दृष्टि से ताकता था मानो वो सदेह नरक है। उसे ये चिंता हो रही थी कि मैं इससे प्रभु मसीह का बदला क्यों कर लूं, क्योंकि थायस ने मसीह को अपने कुकृत्यों से इतना उत्पीड़ित किया था कि उन्हें स्वयं उसे दंड देने का कष्ट न उठाना पड़े। अकस्मात उसे रुधिर की एक बूंद दिखाई दी जो थायस के पैर से बहकर मार्ग पर गिरी थी। उसे देखते ही पापनाशी का हृदय दया से प्लावित हो गया। उसकी कठोर आकृति शांत हो गई। उसके हृदय में एक ऐसा भाव प्रविष्ट हुआ जिससे वो अभी अनभिज्ञ था। वो रोने लगा, सिसकियों का तार बंध गया। तब वो दौड़कर उसके सामने माथा टेक कर बैठ गया और उसके चरणों पर गिरकर कहने लगा, बहन, बहन, मेरी माता, मेरी देवी, और उसके रक्त प्लावित चरणों को चूमने लगा। तब उसने शुद्ध हृदय से ये प्रार्थना की, यह स्वर्ग के दूतों, इस रक्त की बूंद को सावधानी से उठाओ और इसे परमपिता के सिंहासन के सम्मुख ले जाओ। ईश्वर की इस पवित्र भूमि पर जहां ये रक्त बहा है, एक अलौकिक पुष्प वृक्ष उत्पन्न हो, उसमें स्वर्गीय सुगंधयुक्त फूल खिलें और जिन प्राणियों की दृष्टि उस पर पड़े और जिनकी नाक में उसकी सुगंध पहुंचे, उनके हृदय शुद्ध और उनके विचार पवित्र हो जाएं। थायस, परम पूज्य थायस, तुझे धन्य है। आज तूने वो पद प्राप्त कर लिया जिसके लिए बड़े बड़े सिद्ध योगी भी लालायित रहते हैं। जिस समय वो ये प्रार्थना और शुभाकांक्षा करने में मग्न था, एक लड़का अपने गधे पर सवार जाता हुआ मिला। पापनाशी ने उसे उतरने की आज्ञा दी, थायस को गधे पर बिठा दिया और तब उसकी बागडोर पकड़कर ले चला। सूर्यास्त के समय वे एक नहर पर पहुंचे जिस पर सघन वृक्षों का साया था। पापनाशी ने गधे को एक छुहारे के वृक्ष से बांध दिया और एक काई से ढके हुए चट्टान पर बैठकर उसने एक रोटी निकाली और उसे नमक और तेल के साथ दोनों ने खाया। चुल्लू से पानी पिया और ईश्वरीय विषय पर संभाषण करने लगे। थायस बोली, पूज्य पिता, मैंने आज तक कभी ऐसा निर्मल जल नहीं पिया और न ऐसी प्राणपद स्वच्छ वायु में सांस लिया। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस समीरण में ईश्वर की ज्योति प्रवाहित हो रही है। पापनाशी बोला, प्रिय बहन, देखो संध्या हो रही है। निशा की सूचना देने वाली श्यामलता पहाड़ियों पर छाई हुई है, लेकिन शीघ्र ही मुझे ईश्वरीय ज्योति, ईश्वरीय उषा के सुनहरे प्रकाश में चमकती हुई दिखाई देगी। शीघ्र ही तुझे अनंत प्रभात के गुलाब पुष्पों की मनोहर लालिमा आलोकित होती हुई दृष्टिगोचर होगी।
दोनों रात भर चलते रहे। अर्धचंद्र की ज्योति लहरों के उज्ज्वल मुकुट पर जगमगा रही थी। नौकाओं के सफेद पाल उस शांतिमय ज्योत्सना में ऐसे जान पड़ते थे मानो पुनीत आत्माएं स्वर्ग को प्रयाण कर रही हैं। दोनों प्राणी स्तुति और भजन गाते हुए चले जाते थे। थायस के कंठ का माधुर्य पापनाशी के पंचम ध्वनि के साथ मिश्रित होकर ऐसा जान पड़ता था कि सुंदर वस्त्र पर टाट का बखिया कर दिया गया है। जब दिनकर ने अपना प्रकाश फैलाया तो उनके सामने लाइबिया की मरुभूमि एक विस्तृत सिंह चर्म की भांति फैली हुई दिखाई दी। मरुभूमि के उस सिरे पर कई छुहारे के वृक्षों के मध्य में कई सफेद झोपड़ियां प्रभात के मंद प्रकाश में झलक रही थी। थायस ने पूछा, पूज्य पिता, क्या वो ईश्वरीय ज्योति का मंदिर है? हाँ प्रिय बहन, मेरी प्रिय पुत्री, वही मुक्ति गृह है जहां मैं तुझे अपने ही हाथों से बंद करूंगा। एक क्षण में उन्हें कई स्त्रियां झोपड़ियों के आसपास कुछ काम करती हुई दिखाई दीं, मानो मधुमक्खियां अपने छत्तों के पास भिनभिना रही हों। कई स्त्रियां रोटियां पकाती थीं, कई शाक भाजी बना रही थीं। बहुत सी स्त्रियां ऊन कात रही थीं और आकाश की ज्योति उन पर इस भांति पड़ रही थी मानो परमपिता की मधुर मुस्कान है। और कितनी ही तपस्विनियां झाऊ के वृक्षों के नीचे बैठी ईश्वर वंदना कर रही थी। उनके गोरे गोरे हाथ दोनों किनारे लटके हुए थे, क्योंकि ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो जाने के कारण वो हाथों से कोई काम न करती थीं, केवल ध्यान, आराधना और स्वर्गीय आनंद में निमग्न रहती थी। इसलिए उन्हें माता मरियम की पुत्रियां कहते थे और वो उज्ज्वल वस्त्र ही धारण करती थीं। जो स्त्रियां हाथों से काम धंधा करती थीं वो माथी की पुत्रियां कहलाती थीं और नीले वस्त्र पहनती थीं। सभी स्त्रियां कंटोप लगाती थीं। केवल युवतियां बालों के 2-4 गुच्छे माथे पर निकाले रहती थीं। संभवतः वो आप ही आप बाहर निकल आते थे, क्योंकि बालों को संवारना या दिखाना नियमों के विरुद्ध था। एक बहुत लंबी गोरी वृद्ध महिला एक कुटी से निकलकर दूसरी कुटी में जाती थी। उसके हाथ में लकड़ी की एक जरीब थी। पापनाशी बड़े अदब के साथ उसके समीप गया, उसके नकाब के किनारों का चुंबन किया और बोला, पूज्य अल्बीना, परमपिता तेरी आत्मा को शांति दे। मैं उस छत्ते के लिए, जिसकी तू रानी है, एक मक्खी लाया हूं जो पुष्पहीन मैदानों में इधर उधर भटकती फिरती थी। मैंने इसे अपनी हथेली में उठा लिया और उसे अपने श्वासोच्छ्वास से पुनर्जीवित किया। मैं इसे तेरी शरण लाया हूं। ये कहकर उसने थायस की ओर इशारा किया। थायस तुरंत कैसर की पुत्री के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गई। अल्बीना ने थायस पर एक मर्मभेदी दृष्टि डाली, उसे उठने को कहा, उसके मस्तक का चुंबन किया और तब योगी से बोली, हम इसे माता मरियम की पुत्रियों के साथ रखेंगे। पापनाशी ने तब थायस के मुक्ति गृह में आने का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। ईश्वर ने कैसे उसे प्रेरणा की, कैसे वो स्कंद्रिया पहुंचा और किन किन उपायों से उसके मन में उसने प्रभु मसीह का अनुराग उत्पन्न किया। इसके बाद उसने प्रस्ताव किया कि थायस को किसी कुटी में बंद कर दिया जाए, जिससे वो एकांत में अपने पूर्व जीवन पर विचार करे, आत्मशुद्धि के मार्ग का अवलंबन करे। मठ की अध्यक्षिणी इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। वो थायस को एक कुटी में ले गई, जिसे कुमारी लीटा ने अपने चरणों से पवित्र किया था और जो उसी समय से खाली पड़ी हुई थी। इस तंग कोठरी में केवल एक चारपाई, एक मेज और एक घड़ा था, और जब थायस ने उसके अंदर कदम रखा तो चौखट को पार करते ही उसे अकथनीय आनंद का अनुभव हुआ। पापनाशी ने कहा, मैं स्वयं द्वार को बंद करके उस पर एक मुहर लगा देना चाहता हूं, जिसे प्रभु मसीह स्वयं आकर अपने हाथों से तोड़ेंगे। वो उसे क्षण पास की जलधारा के किनारे गया, उसमें से मुट्ठी भर मिट्टी ली, उसमें अपने मुंह का थूक मिलाया और उसे द्वार के दरवाजों पर मढ़ दिया। तब खिड़की के पास आकर, जहां थायस शांत चित्त और प्रसन्न मुख बैठी हुई थी, उसने भूमि पर सिर झुकाकर 3 बार ईश्वर की वंदना की। ओहो, उस स्त्री के चरण कितने सुंदर हैं जो सद्मार्ग पर चलती है। हाँ, उसके चरण सुंदर, कितने कोमल और कितने गौरवशील हैं, और उसका मुख कितना कांतिमय। ये कहकर वो उठा, कंटोप अपनी आंखों पर खींच लिया, मंद गति से अपने आश्रम की ओर चला। अल्बीना ने अपनी एक कुमारी को बुलाकर कहा, प्रिय पुत्री, तुम थायस के पास आवश्यक वस्तुएं पहुंचा दो, अर्थात रोटियां, पानी और एक 3 छिद्रों वाली
बांसुरी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास अहंकार के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।